बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केएसटी लर्निंग। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश 101 लेसन नंबर 10। फर्स्ट थिंग कि इसमें हमने ये देखना है कि इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कौन से जो कि आपके पेपर में आते हैं। स्टूडेंट, जो आज का लेक्चर है इसमें जस्ट हमने यही चीजें देखनी है कि जो इम्पोर्टेंट है हमने वही करनी है और जो अनइम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको हमने स्किप कर देना है। तो आपने फोकस्ड रहना है और इस जो आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर पे ज्यादा आपके क्विज आते हैं। जो आप क्विज करते हो वो इन्हीं लेक्चर्स में से आ रहे होते हैं, इन्हीं लेसन में से आ रहे होते हैं। तो हमने क्विज के लिए भी और एमसीक्यूज के लिए भी फोकस करने और मैं आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है जस्ट वही करवाऊंगी, सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं जी, हमारे पास हमारा टॉपिक क्या है। मेन फ्रेम है। ये क्यों है मेन फ्रेम? क्या है मेन फ्रेम? ऐसे कंप्यूटर को कहते हैं जो लार्ज कंप्यूटर होते हैं, साइज में बड़े कंप्यूटर होते हैं, या उनके पास कंप्यूटर इंस्टॉलेशन प्रोसेसिंग इमेंस अमाउंट ऑफ डाटा होता है। उनके पास इमेंस अमाउंट ऑफ डाटा का मतलब है ज्यादा उनके पास डाटा होता है, उनके अंदर सेव हो सकता है, स्टोर हो सकता है। अब क्या कह रहे हैं मेन फ्रेम? क्या कह रहे हैं? लार्ज कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज मेन फ्रेम। ये आपका ऑब्जेक्टिव आता है कि जो लार्ज कंप्यूटर सिस्टम है उसको क्या कहते हैं? उसको मेन फ्रेम कहते हैं। और कंप्यूटर इंस्टॉलेशन प्रोसेसिंग इमेंस अमाउंट ऑफ डाटा उसके अंदर मौजूद होते हैं, यानी उसके अंदर जो डाटा है वो ज्यादा अमाउंट में उसके अंदर सेव या स्टोर किया जा सकता है। फिर इसके अलावा उसकी हाई स्पीड होती है। ये भी एक एमसीक्यूज के तौर पर आ सकता है। सेकंड पे आप देखिए, हमारे पास सेकंड पैराग्राफ है। सेकंड पैराग्राफ में जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो ये है कि कंप्यूटर कैन बी ऑफ टू टाइप्स। कंप्यूटर कितने टाइप, जो कंप्यूटर वो टू टाइप्स का हो सकता है। और आपके पास एमसीक्यूज आता क्या है? ये पूछते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो हमारे पास जो मेन मतलब टाइप्स है वो डिजिटल है, एनालॉग है, और हाइब्रिड भी जो है वो भी हमारे पास कंप्यूटर की ही टाइप है। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिजिटल और एनालॉग को डिस्कस करने जा रहे हैं। डिजिटल कौन सी है और एनालॉग कौन सी है? द डिजिटल कंप्यूटर और जनरल पर्पस के लिए जो यूज किया जाता है कंप्यूटर, उसको डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। जनरल पर्पस के लिए देखेंगे आप हॉस्पिटल के अंदर पड़े होते हैं या फिर ऑफिस में पड़े होते हैं, छोटे बिजनेस में छोटे छोटे बिजनेस चलाने के लिए यूज किए जाते हैं। उनको जो जनरल पर्पस के लिए जो कंप्यूटर यूज हो रहे होते हैं उनको हम कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर का नाम देते हैं। अब ये क्या क्या कह रहे हैं? 90% ऑफ द लार्ज कंप्यूटर नाउ इन यूज। अच्छा जी, डाटा दैट आर प्रेजेंटेड टू इट आर मेड ऑफ अ कोड कंसिस्टिंग ऑफ डिजिट सिग्नल करेक्टर नंबर्स। वो जो डाटा प्रेजेंट किया जाता है वो किस फॉर्म में होता है? वो कोड फॉर्म में होता है और उन्हें क्या कहा जाता है? डिजिट सिंगल करेक्टर नंबर उनको नाम दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या माइंड में रखना है? डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर को देखना है। एनालॉग नेक्स्ट पे पढ़ा रहे बता रहे वहां पर भी आते हैं। डिजिटल कंप्यूटर क्या है? एक जनरल पर्पस के लिए कंप्यूटर यूज किया जाता है। जनरल पर्पस के लिए होता है, वो जनरल पर्पस आप उससे सॉर्ट आउट कर सकते हो या ले सकते हो। और मैंने आपको पहले ही बताया है, ये कंप्यूटर हॉस्पिटल्स में छोटे लेवल के और ऑफिसेज में और इसके अलावा छोटी स्मॉल बिजनेस में ये वाले कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं। कौन से वाले? डिजिटल कंप्यूटर यूज किए जाते हैं। अब नेक्स्ट पे वो क्या बता रहे हैं? नेक्स्ट पे बता रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज बाय फार द मोस्ट कॉमन यूज इन द इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। कि जो डिजिटल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है उसको क्या किया जाता है? मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है किधर? इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग डाटा के अंदर। और ये बिजनेस के लिए यूज किया जाता है। स्टेटिस्टिकली पर्पस के लिए क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। यानी जो प्रोग्रामिंग है डाटा प्रोसेसिंग की वो बिजनेस में की जाती है और जो स्टैटिस्टिकल पर्पस है उसके लिए यूज किया जाता है। फिर क्या कह रहे हैं? एनालॉग कंप्यूटर वर्क समथिंग लाइक अ कार स्पीडोमीटर इन दैट इट कंटिन्यूअसली वर्क एट कैलकुलेशन। अच्छा जी, एनालॉग की बात हो रही है। जो एनालॉग कंप्यूटर है वो कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। कैलकुलेशन के लिए कैसे यूज किया जाता है? स्पीडोमीटर के लिए मीटर में यूज किया जाता है। स्पीड को, जैसे हमारी जो गाड़ी है, गाड़ी की जो स्पीड है या बाइक की जो स्पीड है वो किस कंप्यूटर के जरिए हो रही होती है? एनालॉग कंप्यूटर के जरिए होती है। फिर इसके अलावा पेट्रोल पंप के ऊपर भी कंप्यूटर का डिजिट यूज किए जा रहे होते हैं, वो भी हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर होता है। यानी जो बता रहा होता है भाई इतने मिलीलीटर या लीटर लीटर जो है वो पेट्रोल चला गया है, तो वो सारा किसके जरिए हो रहा है? एनालॉग कंप्यूटर के जरिए हो रहा है। और एनालॉग कंप्यूटर के जरिए जो वॉचेस है या जो कार की गाड़ियों की स्पीड है ये भी सारी किस में आती है? एनालॉग कंप्यूटर में आती है। इट इज यूज एसेंशियली फॉर द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मेजरमेंट। इसको यूज किया जाता है किस चीज के लिए यूज किया जाता है? मेजरमेंट
मेजरमेंट की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, उनको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है मेजरमेंट। जैसे स्पीड, कार की स्पीड कितनी होगी, बाइक की स्पीड कितनी होगी, और पेट्रोल कितना जाएगा, वॉच वाला सीन हो गया, ये सारे इसमें आते हैं एनालॉग कंप्यूटर। इट कैन बी सिमुलेट और इमिटेट डिफरेंट मेजरमेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर दोनों ही कैपेबिलिटीज पाई जाती है, वो कंबाइंस होता है द टू टाइप्स इनटू वन। यानी ये हमारे पास टू टाइप्स है ना। डिजिटल कंप्यूटर यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि जो कि डिजिटल कंप्यूटर है, जनरल पर्पज के लिए यूज किया जाता है, एनालॉग मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। ये दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर क्या की जाती है, पाई जाती है। और आपको पता होना चाहिए, इस नियम आ सकता है कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, या उसके अंदर कौन सी दो टाइप्स पाई जा रही है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। तो उसमें डिजिटल एनालॉग दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है हाइब्रिड के अंदर। और हाइब्रिड ज्यादातर बड़े बड़े बिजनेस में यूज किया जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, द मैग्नेटिक टेप, द डेक्स यूनिट्स एंड द अदर पेरिफेरल इक्विपमेंट जो है वो किसको कहते हैं, इनपुट और आउट इन सबको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। मैग्नेटिक टेप को भी, डेक्स यूनिट को भी, और हमारे पास पेरिफेरल इक्विपमेंट आ जाते हैं, वो भी हमारे पास क्या होते हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। जो पेरिफेरल इक्विपमेंट होते हैं ये बाहर से जुड़ी होती हैं कंप्यूटर के साथ, जैसे आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, माइक हो गया, अगर आप बाहर से जोड़े तो ये सारी चीजें कौन सी होती है, पेरिफेरल इक्विपमेंट होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये आपको याद होना चाहिए, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास ये मेन आइडिया। ये मेन आइडिया क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जो आपने ऊपर पढ़ा है उसमें मेन आइडिया क्या हो सकता है। विच स्टेटमेंट बेट एक्सप्रेस द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट, व्हाई डिड यू एलिमिनेट द अदर चॉइस। अच्छा जी, आपको उन्होंने ये पूछा कि आपने एक्सप्रेस करना है जो आपने टेक्स्ट ऊपर पढ़ लिया उसका मेन आइडिया क्या है, और आप क्यों एलिमिनेट कर रहे हैं अदर चॉइसेस को, आपने ये बताना है। तो हमने जो मेन आइडिया ऊपर पढ़ा है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये किस चीज के बारे में बता रहे हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेन फ्रेम्स बता रहे हैं। मेन फ्रेम्स क्या, लार्ज कंप्यूटर कहते हैं। फिर जो कंप्यूटर है वो डिवाइड होता है तीन पार्ट से, डिजिटल है, एनालॉग है, और फिर आ जाता है हमारे पास हाइब्रिड आ जाता है। डिजिटल को भी हमने देखा मेन फ्रेम, उसको एनालॉग को भी हमने देख लिया, और उसके बाद हमने हाइब्रिड को भी डिस्कस कर लिया। तो ये वाला जो हमारे पास सेंटेंस है ये हमारे पास क्या होगा, सूटेबल होगा, और यही हमारा क्या होगा, मेन आइडिया होगा। नेक्स्ट ये एक्सरसाइज दी हुई है स्टूडेंट, इनको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको करवा देती हूँ, और वही वही आप अपनी प्रैक्टिस में लेकर आए, उन्हीं में से इंशाल्लाह आपका पेपर आ जाएगा। अगर आपका उनमें से ना आए, एग्जैक्ट यहाँ से ना आए, लेकिन उनसे मिलती जुलती चीजें जरूर आएंगी। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको करवानी थी। स्टूडेंट आपके पेपर में सिनोनियम और एंटोनियम जरूर आते हैं। आपके एंटोनियम और सिनोनियम आपके क्विज में भी आ सकते हैं, क्विज में भी आते हैं, और इसके साथ साथ आपके उस पे भी आएंगे, पेपर में भी। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, वो कह रहे हैं एरिया। अब आपने यहाँ पर लिखा हुआ है रेफर बैक टू द कॉन्टेक्स्ट, कि आपने कॉन्टेक्स्ट में वापस जाना है, एंड फाइंड सिनोनियम, और सिनोनियम निकाल दे फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। यानी जो यहाँ पर इन्होंने ये वाले वर्ड्स दे दिए इनके आपने सिनोनियम फाइंड आउट करने हैं, लेकिन फाइंड आउट कहाँ से करने हैं, टेक्स्ट में जो इन्होंने टेक्स्ट दिया हुआ है। ऐसे ही आपके पेपर में आ जाता है, कोई भी वो पैराग्राफ दे देंगे और कहेंगे कि ये पैराग्राफ से ये हमने आपको वर्ड्स दे दिए हैं, और इन वर्ड्स के आपने सिनोनियम इस पैराग्राफ में से निकाल कर इनके लिखने हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर जी, एरिया। एरिया का मतलब क्या है, फील्ड। इसका सिनोनियम क्या होगा, फील्ड। एक्टेड ऑन का मतलब होता है एक्सिक्यूटेड, मीनिंग होता है। डू का मतलब है अकम्प्लिश्ड। कंपोज्ड ऑफ का मतलब कंसिस्टिंग ऑफ, और प्रिंसिपली का मतलब क्या है, एसेंशियली। एसेंशियली तो ये सारे हमारे पास क्या सिनोनियम है। स्टूडेंट आप लोग ना यही से सिनोनियम कर ले, और कोशिश करें कि जैसे एरिया है, एरिया का फील्ड है, तो गूगल से निकाल के और भी इसके साथ कर ले मे बी। लेकिन ये है कि टेक्स्ट के अकॉर्डिंग टू आप करिएगा, क्योंकि टेक्स्ट के अंदर तो फील्ड ही दिया हुआ है ना एरिया का सिनोनियम, तो आप यहाँ से यही कीजिएगा। लेकिन ये थोड़ा सा आप जब आओगे, जब आपके पास ये पैराग्राफ आ जाएगा, तो आपके लिए सिनोनियम को फाइंड आउट करना भी कोई टफ टास्क नहीं होगा, लेकिन आपके पास प्रैक्टिस का होना जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास ये एंटोनियम। एंटोनियम क्या होते हैं, ऑपोजिट वर्ड्स, मुतरादिफ अल्फाज होते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपके पास, इग्नोर। इग्नोर के लिए जो एंटोनिम यूज किया जाएगा वो क्या होगा, डील विद। सेल्डम के लिए क्या यूज किया जाएगा, ऑफन। लिटर के लिए जगेंटिंग का वर्ड यूज किया जाएगा। स्मॉल के लिए बल्कि, और फिर वीक के लिए पावरफुल का एंटोनियम यूज किया जाएगा। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, एंटोनियम है। क्या होगा, पैराग्राफ होगा। पैराग्राफ होगा उसके साथ उन्होंने वर्ड्स दिए होंगे। वर्ड्स तो होंगे आपके पास, लेकिन आपने पैराग्राफ के अंदर से, टेक्स्ट के अंदर से, ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर से एंटोनियम
सिनोनियम निकाल कर लिखते होगे वही वर्ड्स के जो कि उन्होंने दिए हुए हैं। यहाँ पर आ जाते हैं फॉर्म ऑफ वर्ड्स का भी आ सकता है। ऐसे आप लोगों को ये दी जाएंगे, वर्ड्स दिए जाएंगे, फिलिंग इन द ब्लैंक्स होगी, उधर आपने अप्रोप्रिएट वर्ड को डालना होगा, लिखना होगा, राइट करना होगा। क्या कह रहे हैं यहाँ पे हमारे पास, इट इज यूजली नॉट डैश टू स्मोक इन अ कंप्यूटर इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, परमिटेड आएगा। इट इज यूजली नॉट परमिटेड टू स्मोक इन अ कंप्यूटर इंस्टॉलेशन। फिर वो क्या है, कह रहे हैं कंप्यूटर डैश पीपल टू यूज देयर टाइम मोर इफेक्टिवली। तो यहाँ पर क्या होगा, कंप्यूटर परमिट पीपल टू यूज देयर टाइम मोर इफेक्टिवली। परमिट का वर्ड यहाँ पे यूज किया जाएगा कि जो कंप्यूटर है वो परमिट करता है लोगों को, परमिशन लेता है या फिर परमिट करता है कि वो अपने टाइम को इफेक्टिवली यूज कर सके। बिल्डिंग परमिशन आ जाएगा यहाँ पर, इज यूजली रिक्वायर्ड बिफोर स्टार्टिंग एनी रिनोवेशन टू अ बिल्डिंग फॉर कंप्यूटर डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर 3 से 4 आपको वर्ड्स दिए होंगे और आपने यहाँ पर क्या करने होंगे, उनको ऐड करना होगा। ये करना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। जैसे आपके पास पैराग्राफ आता है आप वहां से कॉन्शियस होकर सारी चीजों को कर लेते हो। इसके साथ साथ ये जो एक्सरसाइज दिए हैं उनके आंसर्स भी दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने आंसर दिए, एसोसिएशन आएगा, एसोसिएटेड आएगा आई एम सॉरी। जैसे फर्स्ट वाला आपके पास एमसीक्यूज है तो उसके अंदर एसोसिएट आएगा, सेकंड में एसोसिएशन आएगा, और हमारे पास जो थर्ड वाला है उसमें एसोसिएट्स आएगा। पहले में एसोसिएटेड आएगा, फिर एसोसिएशन, फिर एसोसिएट। ये आपके एक बार आप देखेंगे तो साथ में इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा और जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने आपको बताए हैं वो भी आपने हाईलाइट कर लिए होंगे या मेमोराइज कर लिए होंगे। आप इन्हीं एमसीक्यूज को कर लेंगे तो इंशाल्लाह इन्हीं से पेपर आपका हो जाएगा, ऑलमोस्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।